चलिए तो जय बिहार साथियों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद। तो जैसा कि पता है, बिहार डीएलएड परीक्षा जो है वो समाप्त हो गई है। अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। इन प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं और उनका सही जवाब क्या होगा। क्योंकि एग्जाम जब खत्म हो जाता है, आपने खूब मेहनत कर लिया और परीक्षा दे आए, तो अब अंतिम समय आता है ये देखने के लिए हमारा रिजल्ट कैसे रहेगा, या क्या रिजल्ट को लेकर बड़ी जिज्ञासाएं जगी रहती है। तो इसी सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। चलिए, तो आपको पता है कि 2023, 24 और 25 मतलब 3 बार जो है वो बिहार डीएलएड परीक्षा हुई है। सबको पता होगा कि 2023 में हुआ, 2024 में हुआ और 2025 में, मतलब ये तीसरा संस्करण है दोस्तों। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल दिमाग में बच्चों को यही आता है कि सर ये बताइए आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि आंसर की आने के बाद की आगे की प्रक्रिया है। आंसर की आने के कितने दिनों के बाद ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, फिर कहेगा कि ऑब्जेक्शन करने के बाद हम जो है वो कितने दिन तक जो है वो रिजल्ट जारी करेगा, कितने दिन हमको इंतजार करना पड़ेगा। फिर रिजल्ट जारी होने से पहले दिमाग में चलेगा सर कटाव कितना जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो कटाव कितना तक रहने का अनुमान है, ये सवाल है। अगर मान लो रिजल्ट आ गया, कटाव भी पता चल गया, अच्छा इतना कटाव था, तो अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा सर काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्योंकि आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो मेहनत करने के बाद जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अगला स्टेप हो जाता है कि सर काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी। चलिए, तो इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से समझा बताते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की शुरुआत जो हुई थी, अच्छा बड़ा उथल पथल था, बड़ा कह सकते हो कि डेट इधर उधर हुआ। पहले फरवरी में होने वाली परीक्षा थी, लेकिन अंतोगत्वा परीक्षा टलते टलते जो है वो अचानक से डेट आई, और अचानक से डेट आने के बाद जो है वो परीक्षा की शुरुआत हो गई। ठीक है साथियों, तो परीक्षा की शुरुआत कब हुई? हमको परीक्षा की शुरुआत 26 अगस्त को हुई। 26 अगस्त से शुरू हुई और ये 2 फेज में हुई। 27 सितंबर को ये परीक्षा, तकरीबन एक जो है महीना लगा परीक्षा कराने में, और 1 महीने के अंदर ये परीक्षा जो है वो खत्म कर दी। थोड़ा बहुत सेंटर भी बदला गया, 1-2 सेंटर भी बदले गए, लेकिन कोई बात नहीं है, अंतोगत्वा परीक्षा हो गई। देखिएगा, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि कितने फॉर्म पड़े थे, और ये भी जानकारी नहीं मिली कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया और कितने लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया। तो ऐसा कोई डाटा मिल नहीं रहा, क्योंकि आयोग ने इस डाटा को रिलीज नहीं किया है। तो कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कितने बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ, और कितने बच्चे जो है वो परीक्षा में बैठे और कितने नहीं बैठे, ऐसा कोई डेटा मिला नहीं है। और क्योंकि वो डेटा जारी ही नहीं किया, हाँ रिजल्ट आ जाएगा तब जाके हो सकता है वो जारी करे कि इतने बच्चों ने फॉर्म डाला था, इतने बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इतने बच्चों ने जो है वो कह सकता है एडमिट कार्ड जारी हुआ, इतने लोगों ने एग्जाम पे अपीयर हुए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हो सकता है रिजल्ट के बाद जारी करे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, परीक्षा जो शुरुआत हुई 26 अगस्त से, खत्म कब हुआ? 27 सितंबर, 1 महीने की परीक्षा हुई। बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न सेंटर्स पे एग्जाम हुए। ठीक साथियों, सबसे पहला सवाल यह है कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि आंसर की जो होता है उसके आधार पर आयोग कॉपी चेक करता है, और कॉपी चेक करने के बाद जो है वो अब रिजल्ट जारी करता है। ठीक है, तो जैसे कि कहा जाए परीक्षा जो है वो खत्म हुई 27 सितंबर की। 27 सितंबर जो है वो परीक्षा खत्म हुई। 27 सितंबर को एग्जाम खत्म हुआ। 27 सितंबर को एग्जाम खत्म हुआ। 27 सितंबर को एग्जाम एंड हो गया, है ना। चलिए, अब एग्जाम जब एंड हुआ तो मान के चलिए 27 को खत्म हुआ। अब 1 सप्ताह के बाद, आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद, आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद जो है कहा जाता है आंसर की जारी कर देगा। तो हम लोगों का अनुमान है, या जैसा कि थोड़ा बहुत जानकारी मिली है, वो जानकारी ये है कि जो आंसर की आने का अनुमान है वो अक्टूबर मंथ के आफ्टर
फर्स्ट वीक आ जाएगा, आफ्टर फर्स्ट वीक आ जाएगा। मीन्स ये है कि 7 से लेकर और 15 अक्टूबर तक जो है वो मान के चलते हैं कि आंसर की आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही सप्ताह लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन हुई है और ऑनलाइन परीक्षा में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटा सबका सेव होता है, केवल डेटा को कस्टमाइज करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 27 सितंबर को जब पेपर एंड हो गया है तो एक सप्ताह के बाद जो है वो आंसर की दे देगा, है ना। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि अक्टूबर के एक सप्ताह के बाद, मतलब 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपका आंसर की आ सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है, अब आंसर की आ गया आपका। आंसर की आने के बाद आपने जो क्वेश्चन सही किया, आपको लगता है आप बड़ा अच्छा सवाल किया था, ये गलत नहीं है, आयोग ने गलत कर दिया है, उसका आंसर गलत बताया है, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन डाला जाता है ना। तो ऑब्जेक्शन मतलब ये होता है दोस्तों कि हम इस पे आपत्ति जता सकते हैं कि आयोग ने कहा ये सवाल का आंसर ये होगा, मेरे कहने से नहीं ये होगा, और हम प्रूफ भी दे रहे हैं कि भाई साहब इस किताब में यहां पर ये लिखा हुआ। तो ऑब्जेक्शन करने की जो तारीख होती है वो आंसर की के 5 से 6 दिन के अंदर हो जाता है ना। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्शन जो दिया जाएगा वो ऑब्जेक्शन केवल 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 7 डे होता है, हालांकि इतना होता नहीं है, मैक्सिमम 7 डे होता है, याद रखना, मैक्सिमम 7 डे। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपके 1-2 क्वेश्चन में कुछ ऐसे डाउट्स है तो उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, आपत्ति लगाने की ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है, वो सारी प्रक्रिया को आप दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो होगा वो आंसर की आने के तुरंत बाद, देखिए आंसर की जारी करेगा, साथ साथ में आपत्ति वाला नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। ऐसा नहीं आंसर की आज आया हुआ है तो अब वो 10 दिन के बाद आपत्ति वाला नहीं, एक तरफ इधर आपत्ति नोटिफिकेशन आएगा ये आंसर की वाला, तो दूसरी तरफ उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इतने दिनों तक, इतने बजे तक आप आपत्ति कर सकते हो, और आपत्ति के लिए वो क्या क्या मांग रहा है प्रूफ, ये भी बढ़िया तरीके से लगाएगा। तो जिस दिन आंसर की आएगा उस दिन हम वीडियो लेकर आएंगे इस आपत्ति वाला कि भाई साहब आपको आपत्ति कैसे जताना है, अगर आपको लग रहा है कि आपने सही आंसर दिया, आयोग ने गलत कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रूफ देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो गया एक सप्ताह के भी, जैसे ऑब्जेक्शन खत्म होगा 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट आ सकता है, 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है, 2 या 3 दिन के अंदर एकदम कंफर्म है कि रिजल्ट दे देगा, है ना, अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा तो है बिहार, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट आ सकता है। तो एग्जाम खत्म हुआ, एक सप्ताह के बाद आपका हो गया, 7 से लेकर 15 के बीच में आपका हो गया आंसर की, 5 दिन और जोड़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा तो 5 दिन आपत्ति होगा। ठीक है, 15 से 20 तारीख 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर के बाद जो है वो रिजल्ट दे सकता है, हो सकता है 20 अक्टूबर से पहले दे दे, हो सकता है 20 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन दे सकता है, 2-3-4 दिन में, है ना, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर के बीच में। तो रिजल्ट जो होगा वो हम कह सकते हैं 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, तो कह सकते हैं कि अक्टूबर के 3रे वीक में रिजल्ट आ सकता है, इंतजार करिए इसके लिए। ओके, अब रिजल्ट आ गया, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो सभी के दिलो दिमाग में यही बात चलती है, आखिर कटाव कितना गया, आखिर कटाव कितना गया, आखिर कटाव कितना, अरे हमारा इतना सही था तो मेरा ये रैंक है, उनका उतना सही है तो ये रैंक है। तो कटाव के बारे में, है ना, सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर अभी है। तो कटाव का अनुमान जो है अभी लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वजह क्या है, क्योंकि एग्जाम जो स्टार्टिंग के शिफ्ट्स हुए थे उन शिफ्ट में तो क्वेश्चन नॉर्मल थे, ठीक ठाक सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम एंड होने लगा,
लास्ट होने, उसमें कुछ सवाल जो है या कुछ क्वेश्चन बड़े उटपटांग पूछने लगे। अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के शिफ्ट में भी क्या उटपटांग क्वेश्चन थे। अगर उटपटांग क्वेश्चन थे तो इससे जो दोस्तों बच्चे जो है वो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि जब उटपटांग मतलब उटपटांग करने की संभावनाएं जो होती है बहुत कम होती है। तो इससे जो है कह सकते हैं कि कटाव में बड़ा गड़बड़ी, अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि आखिर कैसे कितना किस। स्टार्टिंग वाला बच्चा बता रहे सर हमारा 110 सही है, लेकिन लास्ट वाला बच्चा बता सर मेरा तो केवल 70 ही सही है। तो इसको लेकर बड़ा डिलेमा बना हुआ है, बड़ा सामंजस्य नहीं बैठ रहा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि सभी प्यारे बच्चे कमेंट करिए और अपने साथियों से कमेंट करवाइए कि कटाव आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग लगभग आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कुछ डेटा हमारे पास है लेकिन कम डेटा है, हम चाहेंगे आप लोग और डेटा दीजिए। उस डेटा के आधार पर हम अगली वीडियो कटाव का ही लेकर आए कि कितने जो है नंबर तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, कितने नंबर तक आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे, कौन से आपको कॉलेज मिलने वाला है, किस जिले में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका कटाव भी थोड़ा अलग होता है, स्टेट वाइड तो होता है, जिला टाइप वाइज भी होता है। तो इसमें थोड़ा सा कटाव को लेकर एक बढ़िया तरीके से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और इस ड्राफ्टिंग के लिए आपको आपकी सपोर्ट की जरूरत है कि आप लोग अपने डेटा जरूर भेजिए कि सर हमारा इतना सही, हमारा इतना सही, हमारा इतना सही है। लेकिन डेटा लिखने के साथ साथ अपना जिला भी लिख दीजिएगा, सर हम इस जिले से हैं, ठीक है, पटना से है, आरा से है, या जो भी जहां से भी लिखना चाह रहे हैं अपने जिला का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो कटाव की वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, मतलब हमारी जो डीएलएड पर अगली वीडियो होगी वो कटाव को लेकर ही होगी। तो लेकिन याद रखना सभी लोग अपना नंबर जरूर बताइएगा, सभी लोग अपना नंबर जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कितने नंबर आए हुए हैं हमारे, या कितने नंबर जो है वो हमने किया है, कितने आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद का जो है सवाल, मान लीजिए रिजल्ट आ गया, कटाव हो गया, अब काउंसलिंग की डेट है ना, काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो काउंसलिंग जो होती है वो कई चरण में होती है, एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में होती है। तो काउंसलिंग के तीनों चरण में जो है उसकी अपनी अलग अलग, लेकिन हाँ जिस दिन रिजल्ट जारी हो जाता है उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही अलॉटमेंट काउंसलिंग लेटर आने लगता है, या काउंसलिंग जो है ऑनलाइन फॉर्म आने लगता है। आपको पता है काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है, काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वही अलॉटमेंट लेटर जो है वो ले जाना पड़ता है सेंटर में। तो मान लीजिए रिजल्ट आ गया 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के मुश्किल से 1 वीक के अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 वीक के अंदर जो है, 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ काउंसलिंग कराने में टाइम लगता है। अब काउंसलिंग कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो में एक वीडियो बनाया था जिसमें बता दिया था कि आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डॉक्यूमेंट हमारे पास दिक्कत हो जाती है, डॉक्यूमेंट नहीं रहता है और जल्दी जल्दी में हम बनवा नहीं पाते। इसलिए समझदारी के साथ अपनी काउंसलिंग कराइएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किए किराए पर पानी फिर सकता है, मेहनत किए हैं आप पूरे साल, ओके। और जो आपके सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का जो सपना है वो टूट सकता है। तो बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस आपको पता है जिस दिन से फॉर्म आया है उस दिन से लेकर और आखिरी दिन तक, एग्जाम तक लगातार आपके साथ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपका एडमिशन कराने तक का भी हमारा साथ जरूर रहे, क्योंकि आपको पता है कि पूरी जो है क्लासेस कराई गई है, पूरा एकदम से कह सकते हो एक एक चीजें बताई गई है। तो यहाँ तक भी हम नहीं चाहते हैं कि छोटी सी कमियों की वजह से आप जो है काउंसलिंग ना करा पाए या आपको दिक्कत हो पाए। तो जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अन्यथा नीचे जो हमारा नंबर चल रहा है उस नंबर पर हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो काउंसलिंग की जो डेट होगी वो क्या होगी, रिजल्ट आने के विद इन अ वीक जो होगा वो सारी चीजें ऑनलाइन वगैरह होती है वो सब करा लिया जाएगा, फॉर्म आता है, फॉर्म भरना पड़ता है, सारी चीजें। और दूसरी चीज सबसे बड़ी वाली बात ये होती है कि बच्चा कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाता है, उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए भी हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि
आखिर जो है कैसे कौन कौन से कॉलेज ठीक है, कौन से कॉलेज ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है कुछ कॉलेज जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। क्या करें? ब्लैक लिस्ट करें। इन कॉलेज में गलती से भी आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त रहा भी होगा तो सरकार ने उसकी मान्यता प्राप्त को निरस्त कर दिया होगा। तो सरकार ने ये अलर्ट कर दिया है और बिहार में ऐसे कॉलेजों की संख्या कम से कम 250 है। तो 250 कॉलेजेस जो है वो इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं ऐसी जगह फंस जाए जिससे आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए। ये सच बात है। एक बार अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लिया और डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद आपने पढ़ाई पूरी कर लिया है, फीस भी जमा कर दिया है और आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अचानक से कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने कह दिया कि यहाँ का कॉलेज जो है वो क्या है, फर्जी कॉलेज है या इनकी मान्यता नहीं है और इनको इनसे प्राप्त की गई सारी डिग्रियां अवैध घोषित की जा रही है, वैध नहीं है, तो आप क्या ही कर सकते हो। आपका समय गया, पैसा गया, मेहनत गया, सब कुछ गया। ठीक है, तो बाकी चीजें आपको बता दें दोस्तों, बिहारशिला बाई एमडी क्लासेस पर मैं रात को 9 बजे साइंस की क्लास लेकर आता हूं, जिसका नाम है टटका विज्ञान। टटका विज्ञान मतलब होता है तरोताजा विज्ञान। विज्ञान मतलब तरोताजा हमेशा रहता है, उस पर लेकर आते हैं। तो सभी साथियों को कहेंगे कि इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आखिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप किस जिले से, ताकि हमको कट ऑफ बनाने में आसानी हो जाए और अगली वीडियो हम कट ऑफ से संबंधित ही लेकर आएंगे दोस्तों। जय बिहार। वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।